हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है 4/4 पोर्टल। आज 4 तारीख है, 4 अप्रैल 2024। तो 4/4 जो पोर्टल ओपन हो रहा है उसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो आपके लिए ऑप्शंस भी है। ये फर्स्ट ऑप्शन है नवग्रह पिरामिड, और सेकंड पाइल के लिए ऑप्शन है एंजेलिक वॉन्ड। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नवग्रह पिरामिड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि आप में से बहुत सारे लोग जो है नवग्रह स्तोत्र वगैरह बोलते होंगे, नवग्रह मंदिर विज़िट किए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रेगुलर बेसिस पे विज़िट करते हैं अगर आप हिंदू हैं तो, या फिर अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो ग्रहों के बारे में आप जानकारी लेने की कोशिश करते हो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप में भी, आपके मज़हब में भी ये ग्रहों के बारे में बताया गया है, ग्रहों के बारे में सभी इसमें बताया गया है। तो उसके बारे में आप क्यूरियोसिटी रखते हो, आप जानकारी रखते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मेरा बार बार ध्यान इस पिरामिड पे जा रहा है। तो ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड ये मुझे ना शुक्र की वाइब्स दे रहा है। शुक्र आपका बहुत पावरफुल रहेगा। पाइल नंबर 1, शुक्र आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ज़िंदगी में। आपको शुक्र महादशा वगैरह भी चालू है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ को या फिर आपके उंगली में डायमंड रिंग वगैरह हो सकती है। विक्ट्री, पहला ही कार्ड आया है विक्ट्री का, सक्सेस का। सेकंड आया है कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस, और यहाँ पे है द गार्डन एंड द गेट। बॉटम एनर्जी में है वुमन होल्डिंग द हार्ट, कॉर्नोकोपिया, द थिंकिंग वुमन एंड अटैचमेंट। तो 4/4 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है? तो 4/4 पोर्टल आपके लिए बैलेंस लेके आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री लेके आ रहा है, और आपके ज़िंदगी में आपने जो पेशेंस दिखाया है ना, वो पेशेंस का रिवॉर्ड लेके आया हुआ है। आप, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो मुझे लगता है कि आप अकेले हो, लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप किसी के बारे में सोचते भी हो और उसको चाहते हो कि आप उसको अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हो, लेकिन पिछले मतलब आपका जो पास्ट है उसमें आपका ये जो पार्टनर है जिसको आप चाहते हो उसके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है, हुआ है, या फिर आपका झगड़ा वगैरह हुआ है। कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पे तो आपका मुझे लगता है कि उनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है। तो उस इंसान को आप चाहते हो, उस इंसान से आप प्यार करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपकी ज़िंदगी में आप उस चीज़ में विक्ट्री चाहते हो। आपकी ज़िंदगी में कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है। तो कॉर्नोकोपिया यानी सक्सेस, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, सभी कुछ आपकी ज़िंदगी में 4/4 पोर्टल के बाद में ओपन होने वाला है। ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे आके बैठी हुई है। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी को बैलेंस कर रही है। 4/4 4444 आपको दिखता होगा, 111111 आपको दिखता होगा, 555555 आपको दिखता होगा।
ये नंबर्स, एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स है 1, 4, 2, 5, 3, 30, 16, 6। मैंने बोला शुक्र आपको आपका कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। 6 भी यहाँ पे मौजूद है। बाद में है 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 and 8। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स मुझे यहाँ पे नंबर्स और डेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लाइफ पाथ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है। मुझे लग रहा है कि आप आने वाले दिनों में करियर में आप ग्रो करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जिस व्यक्ति से अटैच्ड है, आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो मुझे लगता है कि कोई टीचर हो सकती है, प्रोफेसर हो सकती है, या फिर एडवोकेट हो सकती है। कुछ ना कुछ तो आपके दोनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। निगेटिविटी कुछ ना कुछ तो रिलीज़ हुई है, और मुझे यहाँ पे लेकिन अभी तक आप उनसे आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है। आप मुझे लगता है कि आप मन ही मन चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। आप दोनों के मतलब दोनों की भी एनर्जी मुझे लोनली लग रही है, लोनली एनर्जी, अकेलापन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। सॉरी गाइस। और आपकी ज़िंदगी में जो है ना, ये कॉर्नोकोपिया है, तो अबंडेंस तो आ ही रहा है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई मुझे दिख रहा है, यहाँ पे बटरफ्लाई दिख रहा है, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई है। तो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये आने वाला 4-4 जो पोर्टल है, आपको पेशेंस, जो आपका पेशेंस का रिवॉर्ड देने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सभी चीज़ों में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में भी बैलेंस ला रहे हो, बैलेंस आ रहा है, ला नहीं रहे हो, बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मून साइकिल्स जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। क्रिसेंट मून यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो मून साइकिल्स जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखिए, पहला ही कार्ड आ गया 6 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, थर्ड कार्ड है टेम्परेंस। मैंने बोला ना, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। और फोर्थ कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड। अभी देखते हैं कि क्लैरिफाई कीजिए 6 ऑफ कप्स। ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड्स आ चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, कितने सारे हैं, ओनली एक एक कार्ड दीजिए प्लीज। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, हाँ डेविल क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफाई डेविल। मैंने बोला ना, मून बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मून साइकिल्स पे आपको कुछ न कुछ तो आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में पहली बात कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट की आपको जो चाहते हो
वो इंसान की एंट्री हो रही है जो आपका सोलमेट है, जिसको आप जानते हो। मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी में मैंने बताया कि आपका उसके साथ में कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या फिर कुछ ना कुछ तो निगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई थी, वो सॉल्व हो रही है। और ये रिश्ता या फिर ये जो प्रपोज़ल है आपके पास आने वाला है बहुत ही जल्दी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बहुत इंसान जो है ना, थोड़ा सा प्लेयर टाइप का इंसान रहेगा, मतलब फ्लर्टी नेचर का इंसान मुझे लग रहा है कि ये इंसान हो सकता है। ये इंसान बहुत ही पैशनेट होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ये बहुत काम करने में, मतलब इसकी जो कैपेसिटी होगी ना काम करने की, बहुत ज़्यादा होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। साथ ही साथ में आया है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटेकल्स से कि आपकी ज़िंदगी में पैसे से रिलेटेड ये इंसान के आने के बाद में अबंडेंस आ रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया था, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में ये फोर पोर्टल तो ओपन हो ही गया है। तो आपके जो प्लैनेट्स है और इसके प्लैनेट्स जो एक साथ जब आ जाएंगे तो उसके बाद में जो है आपके जो भी अटके काम है ना वो होना शुरू हो जाएंगे, और आपको साइन मिल जाएगा कि ये आपका सोलमेट है करके। आप उसको जानते हो, आपकी उसके साथ में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी, मुझे लग रहा है कि झगड़ा फसाद कुछ ना कुछ तो, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स में नहीं बनती, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ये इंसान के आने के बाद में जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। 6 नंबर मैंने इंपॉर्टेंट बोला था, तो 6 नंबर यहाँ पे देखिए वापस 6 नंबर आया है। तो 6 नंबर शुक्र का नंबर होता है। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ज़िंदगी में। आप, मुझे लगता है कि आप दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल हो, या फिर आप अगर फीमेल हो तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में हो, या फिर अगर आप मेल हो तो बहुत हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इशू अगर आपके चल रहे हैं, किसी के हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको ना हीलिंग आ रही है आपके लिए। कुछ ना कुछ मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि क्योर होना बहुत टाइम लेना, मतलब टाइम जाता है। एक ऐसे कोई हेल्थ इशू होते हैं कि उनको क्योर होने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसा टाइम लेने वाला कोई आपको डिसीज़ है या फिर कोई बीमारी है, तो ये बहुत जल्दी क्योर होने वाली है, क्योंकि आपको ना हीलिंग आ रही है। आपका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके हेल्थ इशू के लिए आपके हार्ट रिलेटेड किसी के कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे भी हीलिंग आ रही है, वहाँ से भी आपको राहत मिल रही है। अगर बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में, उनको हार्ट की कोई बीमारी है, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगा, प्रॉपर डाइट मिलेगी, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगी, और वो चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ आपको आपके घर में अगर सीनियर मेंबर है कोई, तो उनके हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको डॉक्टर की ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दोनों कार्ड के लिए जो है ना क्लैरिफिकेशन में दो कार्ड उछल के बाहर आए हुए हैं। तो मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि कोई हेल्थ इशू अगर आपको है या फिर आपके फैमिली मेम्बर को है, तो ये क्योर होने वाली मतलब बीमारी है आपकी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन वो बीमारी क्लियर हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको गाइडेंस बराबर मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड यानी टेम्परेंस यानी इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, पेशेंस सब कुछ सिखाता है। टेम्परेंस के कार्ड से हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, आपको बैलेंस कैसा करना है आपकी ज़िंदगी को, ये सिखाया जाएगा आपको। आपके पेशेंस का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये 4 पोर्टल जो है, मुझे ये कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक काउंटर पार्ट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आपके लाइफ में हो रही है। जो भी पेशेंस आपने आज तक दिखाया, जो भी हीलिंग आपने अपनी की, जो भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट आपने रखा, उसका रिवॉर्ड अभी आपको आने वाले 4 पोर्टल के बाद में ये देखने को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने ये कार्ड से ही आपको बोला कि आपके सोलमेट की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हो रही है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से वापस मतलब जो अगर रिकन्सिलिएशन आपका हो रहा है,
तो आप जो है एक दूसरे के साथ में सोशल मीडिया पे मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के बीच में जो भी बर्डन या फिर निगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो भी था आपकी ज़िंदगी में, किसी भी मामले में हो सकता है, किसी की वजह से हो सकता है, ये फिर अफेयर की वजह से हो या फिर पैसे की वजह से हो, ये आपके दोनों फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम था, तो ये सभी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ये निगेटिविटी, ये कर्मा जो है आप भुगत लिया है आपने, और कर्मा का रिवॉर्ड लेने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ आपको कन्फ्यूजन है कि आपका यही आपका सोलमेट है या नहीं है, तो ये कन्फ्यूजन आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे मून जो है कंफ्यूजिंग एनर्जी को शो करता है, कंफ्यूजिंग स्टेट को शो करता है, तो आपको ये कन्फ्यूजन निकालना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बॉटम एनर्जी में है 7 ऑफ कप्स, बाद में है किंग ऑफ पेंटेकल्स, और बाद में है 5 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन एंड किंग दोनों भी आ चुके हैं, जोड़ा आ चुका है। तो आपकी ज़िंदगी में 100% आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है। लेकिन इमोशनल साइड में मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, या फिर पैसों के मामले में आप दोनों के मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर आप दोनों के फैमिलीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और वो सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ चला जाएगा, बीत जाएगा, जो बीता है वो बीता है, लेकिन अभी नई शुरुआत करने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। हेल्थ इश्यूज़ आपके क्लियर हो रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो क्लियर हो रहे हैं, करियर में आप सक्सेस को पा रहे हो, करियर में आप ग्रो कर रहे हो, करियर में आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, और फाइनेंसेस में भी आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। जो कुछ भी आपने पीछे भुगता है, या फिर आपने लॉसेस को आपने फेस किया है, वो हुआ, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आप ग्रोथ की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी डेक से क्या गाइडेंस मिलता है आपको। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। मैंने क्या बोला अभी ज़िंदगी में, ये देखिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, और यहाँ पे एक स्केल है, बैलेंस आ रहा है। मैंने बोला ना बैलेंस आ रहा है, न्यू मून इन लिब्रा का साइन है, तो बैलेंस तो 100% आना है। और यहाँ पे जो है यू आर क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने बोला ना आपको कि आपको जो भी अपने पेशेंस अभी तक रखा, उसका रिवॉर्ड लेने का टाइम अभी आ चुका है। पाइल नंबर 1, अभी आने वाले दिनों में आपको ये पोर्टल ओपन होने के बाद में ये सभी कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगी, 100% करेगी। यहाँ पे जो है हेल्पफुल पीपल, और यहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो कुछ भी पीछे हुआ उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आपकी ज़िंदगी में है। मतलब पैसे के लॉसेस हुए तो वो भर के आएंगे, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आपको पीछे के बारे में अभी सोचना नहीं है। हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे, नो नीड टू वरी। बॉटम एनर्जी में आया है, तो आपको टेंशन लेने की, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंजल का गाइडेंस यही है आपको। तो फाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी एंजल वॉन्ड को सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ से यही बात पता चल रही है कि आने वाले दिनों में 4-4 पोर्टल ओपन होने के बाद में ही
आपका यूनिवर्स के साथ में जो कनेक्शन है वो पावरफुल होने वाला है। आप जो भी आप स्पिरिचुअल नहीं भी हो, वो लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आप स्पिरिचुअल बनने वाले हो। आपको अध्यात्म की रुचि चालू हो जाएगी, अध्यात्म में आप इंटरेस्ट लेना चालू करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर नास्तिक भी हो तो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि आप अभी अध्यात्म में जो है इंटरेस्ट लेना चालू करोगे। आप, मुझे लगता है कि क्यों ऐसे चैनल मैसेज मुझे आ रहा है कि आप त्राटक वगैरह कुछ कर पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप त्राटक में रुचि लोगे। कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेना चालू करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्रिस्टल बॉल गेजिंग वगैरह आप सीख सकते हो, ये मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है। डाउजिंग वगैरह आप सीख सकते हो। टैरो रीडर भी आप बन सकते हो, टैरो रीडिंग भी आप सीख सकते हो। आने वाले दिनों में आपकी इस मतलब ऑकल्ट साइंस में जो है रुचि बढ़ेगी, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका सैटर्न इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। सैटर्न जो है अध्यात्म की ओर लेके जाता है, तो सैटर्न मुझे आपका पावरफुल मुझे प्लैनेट दिखाई दे रहा है आपके बर्थ चार्ट में। आप देखिए कहाँ पे है आपका सैटर्न। एक तो आपको 7.5 चालू होगी, या फिर आपका शनि की महादशा चालू होगी, या ढैया चालू होगी, कुछ न कुछ तो बहुत बड़ा सैटर्न का कुछ साइकिल चल रहा है, और उसकी वजह से आप अध्यात्म की ओर जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मार्स आपका मुझे लगता है कि स्ट्रांग हो रहा है आने वाले दिनों में। आप एंजल थेरेपी वगैरह भी सीख सकते हो, एंजल आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे। ये मुझे एंजल बॉन्ड आपने सिलेक्ट किया है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल आपके साथ में कनेक्टेड रहेंगे, एंजल के साथ आप कनेक्टेड रहोगे, आपको एंजल गाइडेंस मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जाएंगी। एंजल नंबर्स आपको बार बार दिखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये दिखना चालू हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ से। तो देखते हैं अभी क्या है आपकी करंट एनर्जी। पेशेंस का कार्ड है। पाइल नंबर 1 वाले भी सेकंड, अरे दोनों कार्ड वही आए हैं। पाइल नंबर 1 वाले भी सेकंड पाइल देखने के लिए आ गए हैं। ऑल टाइड अप का कार्ड है। देखिए मैंने बोला ना, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल आए हैं। यहाँ पे भी एंजल है, यहाँ पे भी एंजल है। देखिए सन का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट है, आर्कएंजल माइकल आए हुए हैं। 100% आपका एंजल्स के साथ में कनेक्शन बनने वाला है। यस, यहाँ पे बैलेंस भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो पाइल नंबर 2 आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपने किसी टॉक्सिक साइकिल को झेला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन अभी जो है आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री, सक्सेस, ग्रोथ, ये सब कुछ आ रहा है। विक्ट्री का ही कार्ड है। जो भी आपने पेशेंस आज तक दिखाया, उसका रिवॉर्ड आपको 4 पोर्टल के बाद में मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डोर आपके लिए आपकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। ये डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने के लिए ये डोर आपके लिए ओपन किया गया है। ये मुझे यूनिवर्स के द्वारा ओपन किया गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन का कार्ड है, नेम, फेम, ग्रोथ, सब कुछ मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, तो मुझे यहाँ से आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे निगेटिव वाइब से पॉजिटिव वाइब ज़्यादा आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये कार्ड और फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, ये जो कार्ड है, तो मैंने वॉन्ड से आपको बताया कि आपका रूट चक्र जो बैलेंस हो रहा है, तो ये 2 कार्ड से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। यहाँ पे सन है, यहाँ पे आर्कएंजल चैमुएल है, थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका सैटर्न इफेक्ट मुझे लग रहा है, ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो आपको लग रहा था आज तक कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं आएगी, आप ऐसे ही रहोगे, तो ये सब कुछ निगेटिविटी आपको छोड़ना है। सैटर्न की वजह से आपके सभी कामों में डिले हो रहा था, मुझे ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन आज के बाद में 4 पोर्टल के बाद में आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए बाजू में सब अंधेरा है, लेकिन पीछे से उजाला आ रहा है, आप उजाले की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे देखिए
रेड कलर के फ्लावर्स है, तो 100% आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है, आपके पास पैसा भी आ रहा है, विक्ट्री सक्सेस आपको मिल रहा है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, यहाँ पे स्केल बैलेंस हो रही है, तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है। मुझे लगता है कि आप में से आप मेरे जो व्यूअर्स हो वो लोग जो है जस्टिस के फील्ड से हो सकते हो, एडवोकेट हो सकते हो, कोई जज हो सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ तो ऐसे जस्टिस लवर इंसान आप हो सकते हो, एनजीओज़ वगैरह चलाने वाले भी हो सकते हैं। ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा पाइल नंबर 1 में भी यही मैसेज आया था कि शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका शुक्र आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6996 ये नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ मिररिंग नंबर आपको दिखेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 369 मैनिफेस्टेशन आपको करनी चाहिए, अगर आप करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन जो भी है आपकी वो विश पूरी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 111111 नंबर आपको दिखता होगा, 999999 दिखता होगा, 666666 दिखता होगा। अगर नहीं दिखता है तो आने वाले दिनों में 100% आपको दिखेगा। 10 नंबर यहाँ पे, 10 नंबर यहाँ पे, 1010 नंबर आपको दिखता होगा। साइकिल कंप्लीशन हो गया है, पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 777777 भी आपको दिखता होगा। ये मैं नंबर बोल रही हूँ, जाके गूगल पे आप सर्च कीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। 5 + 3 = 8, तो सैटर्न जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सैटर्न का जो है इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पे है 100%। मार्स और सैटर्न जो है आपके बर्थ चार्ट में बहुत हेवी रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जो मैंने नंबर बताए, इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1, 9, 8, 6, 10, बाद में है 5 और 7। ये जो डेट्स हैं आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ, लाइफ पार्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है टैरो सी। 10 नंबर मैंने बोला ना, साइकिल कंप्लीशन का नंबर है। 5 नंबर मैंने इम्पोर्टेंट बोला है आपको। फाइव ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बस 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स, द मून को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड पे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड, डेस्टिनी। यहाँ पे जो है ये स्प्रेड से मुझे आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। मैंने जैसा कि बोला कि आप जो है यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड हो जाओगे, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ भेजी जाएंगी, आपको दी जाएंगी। आप स्पिरिचुअलिटी में मुझे लगता है कि आप अपने आप को डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाली है। जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, आपको ये लेसन दिया गया है, ये लेसन दिया गया है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आपको तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, आपको सर्व नहीं करती है जो चीज़ें, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकाल बाहर की जाएगी। आपके ये ज़िंदगी में डिवाइन इंटरवेंशन मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी मतलब स्टार का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, मून का कार्ड यहाँ पे आया है, और आपका जो करंट एनर्जी आया हुआ है उस हिसाब से मुझे ये चीज़ें पता चल रही है कि आपके, और यहाँ पे चैरियट भी आया है, देखिए। तो आपकी ज़िंदगी में जो है डिवाइन इंटरवेंशन बहुत है। आप लोग जो है मुझे बॉर्न हीलर लग रहे हो, आपका मतलब लाइफ पर्पस ही
ऑकल्ट साइंस में जाना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ऑकल्ट साइंस में रुचि हो या न हो, लेकिन ये 4-4 पोर्टल के बाद में आप उसमें इंटरेस्ट लेना चालू करोगे, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आप लेना चालू करोगे। मुझे लग रहा है कि आप ये चंद्र त्राटक वगैरह भी करते होंगे या करोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मून साइकिल्स जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट करेगी, वहाँ पे मूड स्विंग्स वगैरह आपके बहुत होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मून का आना यानी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एनर्जी, कन्फ्यूजिंग स्टेट, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत सारा ये यहाँ पे एनर्जी जो है फर्स्ट पाइल की जैसे ही आई हुई है। तो मुझे यहाँ पे यही आपको बताना है कि फर्स्ट पाइल वाले अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको भी मैसेज मिलेंगे ज़रूर। 5 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो आपने आने वाले दिनों में जो है ना 4-4 पोर्टल ओपन होते ही आप सभी चीज़ों पे मात करके, जो भी आपको सर्व नहीं करती उसको छोड़ छाड़ के अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान दोगे। यहाँ पे जो है देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। तो आप जो है अपने आप को जो चीज़ें सर्व नहीं करती उसको छोड़ने वाले हो और अपने पावर में आने वाले हो। अपने स्ट्रॉन्ग एक आपकी पोजीशन होगी। मुझे लग रहा है कि आप जो है बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑकल्ट साइंस में 100% आप लोगों की ग्रोथ 4-4 पोर्टल के बाद होने वाली है। यहाँ पे जो है 10 ऑफ सोर्ड्स है उसको क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। तो आपने जहाँ पे भी धोखा खाया है, फिर वो आपकी मुझे लगता है कि लव लाइफ में हो या फिर करियर में, ज़्यादा करके मुझे करियर में दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ने धोखा दिया हुआ है। तो आने वाले दिनों में करियर में आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठने वाले हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग पावर में आने वाले हो। आप अपने जो मेहनत जो है, मेहनत से जो कुछ भी आपने आज तक किया हुआ है उस पर जो है काम करने वाले हो। वो नॉलेज का आपको बहुत मतलब अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और आप अपनी एक पोजीशन बनाने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके लिए मुझे लगता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत कंफ्यूज हो। आप अपने पार्टनर को चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्टनर आपको मतलब आपका डेस्टाइन पार्टनर है। आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, आप कार्मिक नहीं चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सभी को सोलमेट नहीं मिलता है, किस अपना कर्मा पहले भुगतना पड़ता है, तभी जाके हम लोग सोलमेट के साथ में, अगर हमारा सोलमेट है तो यूनियन में आते हैं। सभी के सोलमेट नहीं होते हैं और सभी के ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। तो मुझे यही आपको बताना है कि यहाँ पे मून है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो जो भी डेस्टिनी में आपके लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। आपको विक्ट्री मिल रही है, ये विक्ट्री का कार्ड भी आपके स्प्रेड में है। सक्सेस मिल रहा है, यहाँ पे आप फेमस हो रहे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपको मतलब रिस्पेक्ट देने वाले लोग बढ़ रहे हैं, आप कहीं पे रूल करोगे। क्योंकि यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड है। तो यहाँ पे जो देखिए पीछे जो है लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, इस इंसान को फॉलो कर रहे हैं। आपका जो आपका पैशन, आप पैशनेट इंसान मुझे लग रहे हो कि आप बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग, एकदम हार्ड वर्किंग पैशनेट इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हो कि हो। आपको एक काम देने के बाद में जब तक वो पूरा नहीं होता आप रुकते नहीं हो। आपकी काम करने की कैपेसिटी भी आप में बहुत ज़्यादा है, हॉर्स पावर आप में, हॉर्स पावर के जैसा कैपेसिटी आप में है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसी की वजह से जो है आप कितने भी बड़े से बड़ा काम आपको देने के बाद में आप पूरा करते हो और उसमें सक्सेस पाते हो। ये आपका पैशन है, सक्सेस पाना ये आपका पैशन है। किसी भी हालत में आप सक्सेस को, विक्ट्री को पा ही लेते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका पिछला टाइम थोड़ा सा बुरा गया है, बहुत बैड टाइम आपने देखा है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में आप अपने पावर में आ रहे हो और अब वापस आप अपने विक्ट्री सक्सेस की ओर जा रहे हो। आपका जो मतलब आप ऐसे इस टाइप के इंसान हो ना कि किसी भी हालत में आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए, इस टाइप के इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी इंसान, इगोइस्टिक इंसान भी मुझे आप लग रहे हो। तो आने वाले 4-4 पोर्टल में आपको मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि ईगो जो है ना आपके अपने ऊपर हावी मत होने देना। ईगो रखिए, लेकिन ईगो और मतलब ये जो रहता ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो, इसमें एक थिन लाइन रहती है। सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाइए, लेकिन ईगो अपना छोड़िए। ईगो रख के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, नुकसान ही हो जाएगा। तो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं उनको आपके ईगो की वजह से कहीं पे नुकसान ना हो जाए, इसकी थोड़ी सी आपको केयर लेनी है।
यहाँ पे आपके ज़िंदगी में बैलेंस तो आ ही रहा है। आपकी ज़िंदगी में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। यहाँ पे वापस मुझे स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही है। स्पिरिचुअलिटी में आप जाओगे। यहाँ पे देखिए वापस बैलेंस आ रहा है। तो बैलेंस तो आपके 100% ज़िंदगी में आ रहा है। जो कुछ भी आपने निगेटिविटी झेली है उसका अभी रिवॉर्ड आपको पॉजिटिविटी से मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजलिक मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए एंजल विंग्स है। तो 100% एंजल के साथ में आपका कनेक्शन बहुत पावरफुल होने वाला है। ये आपके डेस्टिनी में ही लिखा है। ये आपका सोल पर्पज़ है, आपको ये पूरा करना ही होगा। कोई लोग जो अगर फॉरेन जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है अभी तक। लेकिन आप प्रोसेस में हो, आप ट्राई कर रहे हो, आपको जाना ही है, फिर वो जॉब के लिए हो या फिर बिज़नेस के लिए हो या फिर आपके स्टडीज़ के लिए हो। तो आने वाले दिनों में आफ्टर 4/4 पोर्टल आपके वो काम में मुझे मूवमेंट दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में। मतलब वो करियर के रिगार्डिंग प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। वहाँ पे आप जा पाओगे आने वाले समय में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पे सोर्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो थोड़ा सा आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स, साइटिका, ये प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अदरवाइज़ थोड़ा सा पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ न जाने क्यों ये कार्ड से ऐसी वाइब्स आ रही है, एक्चुअली क्यों मैं चैनल मैसेज हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई कंसीव करना चाहता है, अभी तक शादी हुई है, बहुत साल हुए हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पाए हो, तो ये कंसीव भी आप ये 4/4 पोर्टल के बाद करोगे। अगर आप फीमेल हो तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर मेरी फीमेल व्यूवर्स ये इच्छा रखती है माँ बनने की तो ये होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी कहीं पे ट्रैवलिंग तो मुझे दिखाई दे रही है आपकी। आप अगर फॉरेन जाना चाहते हो या सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर आप घूमने जाना चाहते हो, कहीं पे जाना चाहते हो, किसी चीज़ के लिए भी, तो आपकी ज़िंदगी में ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं पे तो ट्रैवल करोगे। धर्मशाला की मुझे याद चैनल हो रहा है। धर्मशाला आप जा सकते हो, किसी को धर्मशाला जाना है, ये मुझे ये 2 कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए या फिर कुछ ना कुछ रीज़न के लिए, मतलब ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड आप धर्मशाला जाना चाहते हो। तो कोई लोग अगर ऐसे है तो वहाँ पे मुझे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप मक्का जाना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। हाँ, तो इसकी किसी की बहुत पुरानी विषय कि आप मक्का जाना चाहते हो तो आप जा पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई भी कम्युनिटी से हो और आपके कहीं जो आप बोलते हो ना कि रिलीजियस प्लेस आपका है, फेमस रिलीजियस प्लेस, वहाँ पे आप जाना चाहते हो, दिली तमन्ना है आपकी, बहुत सालों से आप वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, तो आने वाले दिनों में आप जाने वाले हो। आफ्टर 4/4 पोर्टल ये सभी चीज़ें आपकी ट्रैवलिंग तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, आप करोगे, ज़रूर करोगे। सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर करोगे, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। आपके चक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं और आप जो है मतलब ऑकल्ट साइंस में ग्रो करोगे। पैसे से रिलेटेड भी ग्रोथ आपकी आ रही है, करियर रिलेटेड भी ग्रोथ आ रही है। तो पॉइंट नंबर 2, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं मूनोलॉजी से क्या आता है। सन ये मून साइकिल्स जो है ना आपकी ज़िंदगी में आपको इफ़ेक्ट करेंगे बहुत। मून साइकिल्स आपके मूड स्विंग्स करेंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके गले में ना कोई लॉकेट वगैरह हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, मतलब तावीज़ वगैरह या फिर कोई रुद्राक्ष वगैरह आपके हो सकता है। देखते हैं मूनोलॉजी से क्या गाइडेंस है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने क्या बोला? पॉइंट नंबर, अरे बाप रे, इतने कार्ड आ गए। ठीक है, आ गए तो मैं ले लूँगी इसको। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड और इमोशंस आर रनिंग। मैंने क्या बोला? आपके मूड स्विंग्स होते रहेंगे।
और होंगे, आने वाले दिनों में भी होंगे, तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन वगैरह करना है। थोड़ा मेडिटेशन की वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस और कर पाओगे। आप तो बैलेंस हो, आपकी ज़िंदगी बैलेंस होने वाली है, लेकिन मेडिटेशन करोगे तो आप, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरह से बैलेंस करोगे। मुझे लग रहा है कि आप चंद्र त्राटक वगैरह करोगे ऐसा आने वाले दिनों में। तो मुझे ये कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चंद्र त्राटक 100% करोगे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये सिचुएशन में से जो भी है ना, कुछ मतलब आप वही निगेटिव सोचिए मत, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी लाइज है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। तो आप पीछे की नेगेटिविटी के बारे में मत सोचिएगा, आगे की बारे में सोचिए। आपको जो है आपका योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपका जो हार्ड वर्क है वो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि उस निगेटिविटी को आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी को पूछिए, और आपके मन में कोई अगर डाउट है या फिर कोई सवाल है तो उसका आंसर आपको येस दिया है एंजल्स ने। यहाँ पे जो है देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। देखिए यहाँ पे जो है सक्सेस, ग्रोथ, पैसा, सब कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो आपको जो है अपने ग्रोथ पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, आपकी सक्सेस पे ध्यान देना है, नेगेटिविटी पे नहीं। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजल्ट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।